ये पक्षी शिकारी से बचने की कोशिश कर रहा था। घबराहट में ये एक पेड़ से टकरा गया। ये एक लड़के की टोकरी में गिर गया। अंत में ये लड़के के रसोई के चाकू से चिपक गया और चाकू से निकलने का एकमात्र तरीका यह था कि चाकू के मालिक के गुजर जाने का इंतजार किया जाए। जैसे ही लड़का खाना बनाने वाला था, उसने अचानक सुना कि उसका दोस्त परेशान किया जा रहा है, तो उसने चाकू उठाया और बाहर दौड़ पड़ा। उस समय लड़का युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। चाकू के हल्के झटके से उसने एक मोटे पेड़ को एक ही बार में काट दिया। खलनायक तुरंत डर गए और सभी दिशाओं में भाग गए। इसके बाद दिव्य पक्षी को पता चला कि लड़का हमेशा अपने दोस्त की रक्षा करता रहा है। उनकी गहरी दोस्ती ने पक्षी को प्रभावित किया। अंत में पक्षी ने लड़के के पास रहने का फैसला किया। लेकिन एक दिन लड़के ने सुना कि उसके दोस्त को फिर से तंग किया जा रहा है। वह जल्दी से वहां पहुंचा, केवल यह जानने के लिए कि उसके दोस्त ने उनसे कुछ चुरा लिया था। तो लड़के ने सामान लौटा दिया और उनसे माफी मांगी। लेकिन खलनायकों ने झूठा दावा किया कि बैग में सोना पत्थरों में बदल गया था। लड़के को तुरंत समझ में आ गया कि वे झूठे हैं, इसलिए उसने चाकू निकाल लिया और खलनायक वहीं जम गए। डर के मारे हिल भी नहीं सके। बाद में लड़के ने अपने दोस्त को जोर से थप्पड़ मारा। उसने उससे कहा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। लड़के को गुस्से में देखकर उसके दोस्त ने जल्दी से अपनी गलती मान ली और लड़के ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लिया। जल्द ही वे तीनों वयस्क बन गए। उनकी मार्शल आर्ट्स की कौशल भी बहुत मजबूत हो गई। वे दूर दूर तक प्रसिद्ध नायक बन गए। वे तीनों के लिए सबसे खुशहाल दिन थे। लेकिन एक दिन दोस्त ने नकली चीनी मिट्टी के बर्तन बेचकर पैसे कमाने की योजना बनाई। जब लड़के को यह पता चला तो दोस्त भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया। चीनी मिट्टी जमीन पर गिरकर टूट गई। हालांकि दोस्त ने अपनी गलती नहीं मानी जैसे उसने बचपन में की थी। इसके बजाय उसने जोर दिया कि वह सही था। लड़का खुद को रोक नहीं पाया और उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन दोस्त का पैर टूटी हुई चीनी मिट्टी पर पड़ गया। हालांकि लड़का पास के एक प्रसिद्ध डॉक्टर को जल्दी से ले आया। डॉक्टर कुछ भी मदद नहीं कर सका। लड़के को बहुत अपराध बोध हुआ। उसी समय लड़के को पता चला कि उनके दुश्मन बदला लेने आ रहे हैं। तीनों के पास गुप्त सुरंग से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, दोस्त अचानक रुक गया। फिर उसने सुरंग को उड़ा दिया और निकास पहले ही पूरी तरह से गिर चुका था। लड़के को पता था कि वे अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उसने अकेले ही पीछे रहकर सभी पीछा करने वालों को रोकने का फैसला किया और दूसरे दोस्त को भागने में मदद की। जब वह दोस्त फिर से जागा तो दरवाजे पर केवल एक रसोई का चाकू खड़ा था। कई साल बाद उसने आखिरकार उस दोस्त को ढूंढ लिया जिसने उन्हें धोखा दिया था। वह लड़के का बदला लेना चाहता था, लेकिन अतीत की सुंदर यादें अचानक उसके मन में उमड़ आईं। इसलिए उसने गद्दार को एक आखिरी मौका दिया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन गद्दार ने छुपा हुआ हथियार निकाला और जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो उस पर निशाना साधा। सौभाग्य से उसने समय पर उसे चकमा दे दिया। अंत में उसने अपने हाथों से लड़के का बदला लिया।